हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है वो क्लास 11th के चैप्टर 3 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन की होने वाली है। तो देखो, डिस्कस करते हैं कि टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते क्या है। तो देखो, अपन बात करेंगे टिग्नोमेट्री फंक्शन की। अब देखो, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन 10th क्लास के अंदर अपन किन की बात करते थे? 10th क्लास के अंदर आप टिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते थे, जो आपके साइन थीटा, साइन कोस, एंगल तो कुछ भी हो सकता था, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट, ये जो होते थे ये अपने पास टिग्नोमेट्रिक रेशियो होते थे। लेकिन अपन अब बात करेंगे टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इनका यूज एज ए फंक्शन यूज करना है अपने को, इनका यूज करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रिकॉल कर देता हूँ क्लास 10th का, जो थोड़ा बहुत अपना यूज होगा क्लास 11th में भी। तो देखो, सबसे पहले तो आपके पास क्या था कि ये 6 टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं या रेशियो होते हैं, ठीक है। इन 6 के ऊपर पूरी टिग्नोमेट्रिक बेस है। कैसे क्या होता था कि भाई मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती थी। राइट एंगल ट्रायंगल मैंने मान ली क्या है मेरे पास, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, और यहाँ पे कोई एंगल है जो कि कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तभी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो यहाँ पे कोई एक और एक एंगल लाइज कर रहा है जिसका नाम क्या हो गया, थीटा, ठीक। तो जहां पर दोनों एंगल लाइज करते थे उस वाली साइड को आप क्या बोलते थे? उस वाली साइड को आप बोलते थे बेस, ठीक है। जो ये अपने 90 के साथ है, ये अपनी जो 90 के साथ है, ये 90 के साथ है, इसको अपन क्या बोलते थे? इसको अपन बोलते थे परपेंडिकुलर। और ये सामने वाली क्या होती थी, हाइपोटेन्यूज। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके ही ये टिग्नोमेट्रिकल रेशियो बने थे। क्या होता था भाई, एक सिंपल सी ट्रिक होती थी अपने पास, पंडित बद्री प्रसाद क्या कर रहा है, हर हर बोले, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होता था, साइन। साइन अगर यहाँ एंगल थीटा है तो मैं क्या ले लेता हूँ, थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा पी अपॉन एच। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही कोस थीटा, कोस थीटा क्या होगा मेरे पास, बी अपॉन एच। बी का मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टेन थीटा नेक्स्ट क्या बन जाएगा, पी अपॉन बी, ठीक है। टेन थीटा पी अपॉन बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, ठीक है। ऐसे ही बाकी के तीन है, इनका आप उल्टा कर लो। हर हर बोले, कौन बोल रहा है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो इसके बाद अपने पास क्या होता था भाई, अपने पास क्या बच गया, सीकेंट कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सीकेंट थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और लास्ट मेरे पास कोट थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये चीज़ आपको 10th क्लास में आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखो, जो टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनका अपन कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है एंगल, ठीक है। सबसे पहले जो अपना क्या आएगा, एंगल। अब देखो, एंगल क्या होता है, इसको अपने को कैसे समझना है। तो देखो, एंगल कैसे टिग्नोमेट्री में आप एक्सप्लेन करोगे। ये मेरे पास एक सर्कल हो गया, एंगल को अपन विद द हेल्प ऑफ किससे बताएंगे, सर्कल से बताएंगे। ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। ये इसकी रेडियस, एक रेडियस मैंने ये ले ली, और ये इसकी रेडियस, ठीक है। दोनों रेडियस हो गई। तो ये जो बीच में एंगल बना, ये कितने डिग्री का है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे क्या बता सकते हैं। तो जो ये मेरे पास ये लेंथ होती है ना, किसकी, आर्क की, आर्क होता है ये। तो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क और ये रेडियस, इनके रेशियो को ही अपन क्या कहते हैं, एंगल। मैंने थीटा, मैंने आपको क्या बताया, आर्क का रेशियो अपॉन रेडियस, तो एल अपॉन आर, ये क्या होता है मेरे पास, एंगल। आपको इसी का यूज करना है। अब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एंगल्स के बारे में। क्या क्या एंगल्स पढ़े थे आपने, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा आपने क्या क्या पढ़ा है, 0 डिग्री। देन क्या पढ़ा था, 30 डिग्री। उसके बाद 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, फिर क्या आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। बट अब अपने को क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को इन द फॉर्म ऑफ, ये तो डिग्री में हो गया,
इन्हीं चीजों को किसकी फॉर्म में अपने को देखना है, रेडियन की फॉर्म में देखना है। तो देखो कैसे रेडियन की फॉर्म में आप इनको कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो रेडियन की फॉर्म के लिए अपने को इनको क्या करना है, रेडियन का सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आपको डिग्री में से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। दो चीजें कॉन्सेप्ट आएगा, एक तो मेरे पास आएगा रेडियन का और एक आएगा मेरे पास डिग्री का, ठीक है। एक रेडियन का और एक डिग्री का। जो 180 डिग्री होता है ना, उसको अगर मैं रेडियन की टर्म में लिखूं तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, पाई, ठीक है। पाई का मतलब क्या होगा, 180 डिग्री। किसके केस में, रेडियन एंगल के केस में अगर 180 है तो पाई उसका मतलब होता है। तो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो मेरे पास क्या होता है, 1 डिग्री होता है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, पाई बाई 180 रेडियन, पाई बाई 180 रेडियन। और अगर आपको रेडियन को रिप्रेजेंट करना हो जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पाई बाई 180 रेडियन। रेडियन को रिप्रेजेंट करेंगे अपन किससे, सी से, ठीक है, इनके ऊपर ऐसे सी, ठीक। तो ये क्या होता है कि जो 1 डिग्री होता है वो किसके इक्वल होता है, वो अपना इक्वल होता है भाई पाई बाई 180 रेडियन। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब इन्हीं बेस जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है, एलिमेंट मैथ की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो जो अपनी एक्सरसाइज है 3.1, उसका जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है इन विच द क्वाड्रेंट ऑफ द फ्लोइंग एंगल आर लाइज। कहता है कि ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। एंगल कितना डिग्री है, 750 डिग्री, ठीक है, 750 डिग्री का आपके पास एंगल है। आपको ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। तो देखो पहले अपन एक क्वाड्रेंट का ही कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। भाई मेरे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, यही होते हैं, ठीक है। अब देखो ये 4 क्वाड्रेंट बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कितने क्वाड्रेंट आ गए आपके पास, 4। यहाँ पे x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ऑल कैसे होते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव्स, मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अगर मेरे पास यहाँ पे देखो x किसका, नेगेटिव का, और y किसका होता है, पॉजिटिव का, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला, इसके अंदर दोनों के दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव, और इसके अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। लेकिन अगर मैं एंगल, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स है, रेशियो है, अगर उनकी बात करूं तो इनको कैसे बताओगे इसमें। तो देखो फर्स्ट के अंदर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। दूसरे के अंदर कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे के अंदर टैन और कोट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। और नेक्स्ट में कोस और सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अगर इनको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक करना चाहो तो आप कर सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या कर सकते हैं अपन, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखोगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का ए, इसके अंदर ऑल पॉजिटिव, इसके अंदर स्कूल का एस, एस से क्या बनता है, साइन, और उसके रेसिप्रोकल कोसिकेंट, ये पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। टू का टी लेना है आपको, उससे टैन, और टैन का रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, और कॉलेज का सी, जिससे क्या बनेगा, कोस और सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। मैंने ये जो बनाया है, क्या बनाए थे, 4 क्वाड्रेंट बनाए थे, ठीक है, 4 बनाए थे। तो देखो इसमें जो वैल्यू होती है 0 से लेके 90 होती है, दूसरे में 90 से लेके 180 डिग्री होती है, तीसरे में 180 से लेके 270 डिग्री, और यहाँ पे 270 से लेके 360 डिग्री, ये मेरे पास वैल्यूज होती है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आपको क्या करना है, आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है, जो कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल ऐसे करके वो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। भाई ये जो अगर मैं एंगल बोल देता हूँ तो 360 डिग्री बनेगा। तो जब भी आपसे पूछे कि ये कौन से एंगल में लाइज करेगा, आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू है, जैसे कि ये वैल्यू है, इसको क्या करो, 360 से डिवाइड करो,
360 से आपने इसको क्या करा डिवाइड, 2 पे जाएगा 720, बच गया कितना 30। तो मैंने इसको क्या लिखा भाई, मैंने इसको ये लिखा 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 30। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि 360 का 2 बार राउंड लगाया, मतलब इसका इसने 2 बार राउंड लगाया और उसके बाद उसमें कुछ ऐड हो रहा है भाई, 2 बार राउंड पे यहाँ पे रुक गया। तो जैसे ही 20 ऐड हुआ तो वो कौन से में चला गया, फर्स्ट में चला गया। तो इसका मतलब जो अपना थीटा है इज लाइज ऑन कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यही उसने पूछा था आपसे कि थीटा बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, तो कौन से में करेगा, फर्स्ट में। ठीक है, आगे समझ। देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, सेकंड के अंदर आपसे कहेगा कि इसको है ना रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब देखो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए भाई देखो मेरे पास है 45 डिग्री। ठीक है, क्या है आपके पास 45 डिग्री। अब देखो मैंने आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, यही बताया था। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाई 180। ठीक है, कैंसिल करो, कैंसिल 9 पे, ये 5 3 जा 15, 6 पे, इसको इससे सोल्व करोगे 4 पे, तो आंसर आ गया पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है ना, सिंपल। अब आप कहोगे सर अगर कोई ऐसा हो जो कंप्लीट डिवाइड ना हो तो उसको कैसे करना है, देखो उसको कैसे करोगे, क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जो कि कंप्लीट डिवाइड ना हो। देखो हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं जो थोड़े से अच्छा लेवल का है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको कन्वर्ट करना है कितने को, 40 डिग्री 20 मिनट्स। अब देखो अगर ये ऐसा एक डैश है ना, इसका मतलब मिनट होगा, 2 है तो सेकंड होगा। तो जो फर्स्ट काम है क्या है, वो सबसे पहले है ना इन दोनों को सेम क्वांटिटी में बनाना है। सेम क्वांटिटी का मतलब अगर ये आपके पास डिग्री में है तो ये भी क्या होना चाहिए, डिग्री में होना चाहिए। तो अगर आपको मिनट से क्या कन्वर्ट करना है, डिग्री में, अगर आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट टू डिग्री। अगर मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जो भी वैल्यू है उसको 1/60 से क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। तो जैसे ही है 20 मिनट्स, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 20/60, सोल आउट करूंगा तो 1/3 डिग्री। तो कितने डिग्री का एंगल हो गया, 1/3 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, तो अपन इसको ओवरऑल क्या लिखेंगे भाई, 40 डिग्री और 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री। अब ये दोनों क्वांटिटी डिग्री में है तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 41/3 डिग्री। ठीक है, अब देखो इसको और सोल्व आउट करोगे तो कैसे सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो गया 120 और एक ऐड किया तो 121/3 डिग्री। ये तो आ गया मेरा डिग्री में। क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करना है आपको, रेडियन में। तो लगाओ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन होता है। तो आपके पास तो 121/3 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करोगे तो 121/3 मल्टीप्लाई पाई डिवाइड बाय 180। तो इसको लिख सकते हैं 121 कितना हो गया ये, पाए रेडियन। ठीक है, अगर ये सोल आउट होता तो अपन इसको सोल आउट कर लेते, बट ये डिवाइड नहीं हो रहा था तो ये अपने क्या हो गए आंसर। ठीक है, आगे अच्छे से सेकंड क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास, आपको किस में करना है, डिग्री कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। ठीक है, किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में। अब रेडियन में मिलेगा, जैसे कि है पाई बाय 180 रेडियन। पहला क्वेश्चन है पाई बाय 180 रेडियन। अब आपको ये पता है कि भाई 1 डिग्री का मतलब तो होता है पाई बाय 180 रेडियन, होता है नहीं होता। तो इसका मतलब 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगी भाई, 1 रेडियन हो जाएगी आपके पास। 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना, 180/पाई डिग्री, उल्टा कर देंगे। तो इसका मतलब जितने को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है उसको इससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो मेरे को पता चल गया 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है 180/पाई डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब पाई बाई 8 रेडियन इज इक्वल टू कितना आएगा, पाई बाई 180, इसकी मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय पाई, पाई से पाई कट गया। ठीक है, 8 सॉरी यहाँ 8 था। ठीक है, अब मैं इसको 8 से करूँगा डिवाइड, तो देखो क्या है, 180 को डिवाइड कर रहे हो आप 8 से, 8 2 जा 16,
कंप्लीट चला गया, और ये कितने पे जाएगा 2 जा 16, फिर कंप्लीट चला गया, बच गया 4। अब देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा तो उन क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, जितना डिवाइड हो, कहाँ तक डिवाइड हो गया था 22, तो इसके साथ तो आप लगा दोगे डिग्री, लगा दिया 22 डिग्री, और बच क्या गया π/8। अब इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिनट में, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई 60 से। देखो वहां पे मैंने क्या किया था, मिनट से डिग्री में कन्वर्ट किया था तो 60 से डिवाइड किया। यहाँ पे मैं मिनट से क्या कन्वर्ट कर रहा हूँ, मिनट से कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं किसके, डिग्री से किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मिनट से, तो मैं क्या करवा रहा हूँ 60 से मल्टीप्लाई। 16 आउट करूंगा तो 4 पे, और ये कितने पर 30 पे, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 22 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, आ गया समझ। ठीक है, कोई बच्चा कहते कि सर अगर ये डिवाइड फिर ना हो तो क्या करना है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं फिर कैसे करना है। जैसे कि है -2, क्या आ गया -2 रेडियन। अब मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे को पता है इसको कितने से मल्टीप्लाई करवाऊंगा भाई, 180/π से। ठीक है, हो गया इतना। अब आपको ये बात भी पता है कि पाई का मतलब कितना होता है 22/7, 7 डिवाइड वाला कहाँ चला गया ऊपर, इसको सोल्व करोगे तो 11 यही आएगा। तो अपने पास कितने आ गए, अपने पास आ गए, इसको करो 0, 8 7 जा 56, बच गया 5, और ये कितना हो गया 12, यही आएगा। इसको डिवाइड करवा रहे हो 11 से। अब देखो कैसे करोगे, 11 बन जाए 11, फिर 1 पे, और फिर 4 पे, यही होगा। तो ये बचा 6। अब इस क्वेश्चन को देखो करना क्या है, मेरे पास कंप्लीट यहाँ तक डिवाइड होया तो 114 डिग्री, बाहर माइनस था तो माइनस लगा दो। ठीक है भाई, उसके बाद क्या है, उसके बाद है 114 डिग्री, उसके बाद बच गया 6/11। अब आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मिनट में, तो कितने से मल्टीप्लाई 60 से। अब मैं क्या कर लेता हूँ 360 डिवाइड बाय 11, 3 पे चला गया, फिर ये चला गया 2 पे, है ना, तो अब की बार 8 बचेगा। तो इसको आपने क्या लिखा, -114 डिग्री। ठीक है, उसके बाद कितना आ गया 32 मिनट। अब ये और बच गया, और बच गया तो क्या करेंगे भाई 8/11। अब सेकंड बनाएंगे तो फिर से कितने से मल्टीप्लाई 60 से मल्टीप्लाई। तो करो कितना आ गया ये मेरे पास, इसको कर रहे हैं अपन 11 से, 11 4 जा 4, उसके बाद कितने पे चला गया 3 पे, 3 पे तो ये 7, अभी और जा सकता है ना। तो मैं पॉइंट लगाऊंगा नहीं, बस मैं ऐसे इसको राउंड फिगर में ले लूंगा कि भाई अगर ये यहाँ तक है तो नेक्स्ट इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं -114 डिग्री 32 मिनट, और 43 था लेकिन 7 है तो इसको राउंड फिगर में लिख के 44 सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आपको ऐसे इन क्वेश्चनों को सोल्व आउट करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे पास क्या है, जो 4th क्वेश्चन है मेरे पास, कहता है इफ जो लेंथ ऑफ आर्क है ना उसका नाम है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो मेरे पास रेडियस है 1/2 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा भी आपने पढ़ा था कि भाई लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस का रेशियो होता है। तो 25/1 कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 15। तो इसका आंसर कितना हो गया 15। अब देखो ये जो आपके आंसर आएंगे ना ये किसके अंदर आएंगे, रेडियन के अंदर। अगर ऐसा हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 रेडियन। ठीक है, आपके पास जो क्वेश्चन है बुक में उसमें क्या है कि एक क्वांटिटी तो आपको दे रखी है किसके अंदर, सेंटीमीटर में, और ये दे रखा है मीटर में। मैंने दोनों सेंटीमीटर में ले लिया तो आंसर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको सेंटीमीटर से मीटर या मीटर से सेंटीमीटर बनाना आता है तो ईजिली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन 2 एक्यूट एंगल इन ए ट्रायंगल इज π/8 रेडियन। अब आप एक बात बताओ, देखो एक्यूट एंगल कितने डिग्री के एंगल को बोलते हैं, लेस देन 90, यही होता है। तो मैंने क्या मान लिया, लेट द फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल अगर मेरे पास, मैं इनको ले रहा हूं डिग्री की टर्म में। ठीक है, तो मैंने उसको क्या मान लिया x डिग्री, कि पहला एंगल मेरे पास कितना है x डिग्री। सो द सेकेंड एंगल, सेकेंड एंगल क्या बनेगा, सेकेंड एंगल आपको पता है अगर उनका सम 90 है और फर्स्ट x है तो दूसरा बनेगा 90 माइनस x डिग्री। आ गया दूसरा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि इनका डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या आ गया मेरे को कि भाई सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल, यही होगा।
इनका डिफरेंस किसके इक्वल दे रखा है, इनका डिफरेंस इन्होंने दे रखा है π/9 रेडियन, और रेडियन से आपको किस में कन्वर्ट कर लेना है, इसको यहाँ पे लिख दो रेडियन, ताकि पता रहे कि ये रेडियन में है। भाई अगर मैं सोल्व करूंगा तो 90 माइनस माइनस का 2x, अगर मैं इसको डिग्री बनाना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, 180/π से डिवाइड, इससे कट गया, इसको इससे सोल्व करोगे तो कितना आ गया 20, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 90, माइनस के 2x की वैल्यू आ गई माइनस का 17, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से आ गई भाई मेरे पास x की वैल्यू 35 डिग्री। अगर ये 35 है तो सेकंड वाला एंगल कितना बनेगा, 90 माइनस 35, 90 माइनस 35 करेंगे तो ये कितना आ गया 55 डिग्री। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, वो क्या कहता है कि एक्सप्रेस द बोथ डिग्री एंड रेडियन इन द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो ये आप इजीली कर सकते हैं, एंगल है ट्रायंगल के और रेशियो में है, तो ये चलो ये करवा देते हैं। कहता है एक्सप्रेस द बोथ डिग्री एंड रेडियन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ईच द रेशियो 1:2:3 ये दे रखे हैं। अब रेशियो में है तो मैंने क्या मान लिया, लेट द फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एंगल तो कितना आ गया मेरे पास, फर्स्ट एंगल आ गया x आ गया, सेकंड एंगल आ गया 2x, और थर्ड एंगल ये आ गया 3x, तीनों आ गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, x 2x 3x, अगर मैं जोड़ूंगा तो 180 आएगा, नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाओ, या सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल तुम लोगों को पता है, ये भी हटा दो भाई, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल 180। इसका मतलब 6x की वैल्यू 180 आ गई, और x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, x कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। x की वैल्यू 30 मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये 30, ये 60, और ये कितना आ गया 90, ये डिग्री में है। रेडियन बनाने के लिए क्या करोगे भाई, π/180 से इनको डिवाइड करवा देंगे, या सॉरी π/180 से इनको क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे। जैसे 30 डिग्री को बनाओगे रेडियन तो ये आएगा, सोल्व किया तो 6 पे कट गया तो क्या बन गया π/6 रेडियन। ऐसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, मैं एक ही आपको समझा देता हूँ। देखो क्या कहता है, एक्सप्रेस द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन एपी। अब देखो एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, जब भी एंगल ट्रायंगल के एपी में बोले, किस में बोले, एपी में, एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी, तो आपको हमेशा क्या करना है, ए मानना है, इस तरफ ए माइनस डी मानना है, और ए प्लस डी, ऐसे एंगल मान लें एपी के अंदर। अगर एंगल का ट्रायंगल के एंगल है तो 3 एंगल हो गए। अब आपको पता है सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल एक ट्रायंगल के अंदर 180 होता है, तो इनको मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा 180, कट गया, 3a इज इक्वल टू 180, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितना डिग्री, 60 डिग्री। बड़ा ही इजी है ये कॉन्सेप्ट, ये आ गया 60 डिग्री, आ गया 60 डिग्री। अब दूसरी बात इसमें आपको देगा, इसने क्या कहा, द ग्रेटेस्ट ऑफ दैम बिगिनिंग 80 डिग्री, जो बड़ा वाला एंगल है वो 80 डिग्री है। इन तीनों में आपको दिख रहा है बड़ा कौन सा, a प्लस डी की वैल्यू भाई 60 है, और a में 80 है, a प्लस डी की वैल्यू, और मेरे को पता है a मेरे पास कितना आया था 60 आया था, तो d मेरे पास आ गया 20। अब मैं यहाँ पे रख के तीनों वैल्यू दे सकता हूँ। तो ये किस केस में करना है, जिसके अंदर आपको एंगल किसके अंदर दे, एपी के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल के अंदर। अब अगर मैं आपको कह दूं कि एंगल तो मेरे एपी में है, लेकिन किसके हैं, कोऑर्डिनेटर के हैं, ठीक है, तो कोऑर्डिनेटर के अगर एंगल बोले तो आपको क्या मानने एपी में, किसके केस में, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेटर, ठीक है, कोऑर्डिनेटरल के केस में कैसे एंगल मानने हैं आपको, तो देखो क्वाड्रिलेटर के केस में आपको एंगल मानने हैं कैसे कैसे भाई, a माइनस डी, ए प्लस डी, ए माइनस 3d, ए प्लस 3d। किस केस में मानोगे, क्वाड्रिलेटर में, जहां पर 4 एंगल है। फिर वही कि क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटर के एंगल का सम होता है भाई 360 डिग्री। इजिली हम अपन आंसर निकाल के दे देंगे, ठीक है। यहाँ से डी आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर आपको कंडीशन देगा, आपको वो निकालनी है, ठीक है। आगे देखो, अगर आपके पास ऐसे ही एंगल, कितने एंगल बोल दे कि भाई आपके पास एंगल बोल दे वो
5 एंगल बोल दे, ठीक है, 5 एंगल है किसके अंदर, एपी के अंदर, 5 एंगल बोल दे इन केस ऑफ 5 एंगल। एपी में अगर 5 एंगल है तो कैसे करोगे, तो देखो कैसे करेंगे, 5 एंगल का केस, भाई 5 एंगल का लिख के चलना है, ए हो गया। उसके बाद ए माइनस क्या आएगा, यहाँ पे लेना है ए माइनस डी, यहाँ पे ए प्लस डी, ठीक है। उसके बाद ए माइनस 2d और ए प्लस 2d, ये किस केस में बनाओगे, 5 के केस में, ठीक है। 4 के में ये बनेगा, 5 के केस में ये बनेगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। देखो नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन कहता है सो दैट द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच गेन 5 डिग्री 30 मिनट ऑन द होवर हैंड इन ए मिनट। देखो क्या कहता है, जैसे कि ये घंटे की सुई है, ये मेरे पास एक वॉच हो गई, ठीक है, ये मेरे पास ये इसकी आवर वाली सुई हो गई घंटे की, और ये इसकी मिनट वाली सुई हो गई। तो कहता है कि जो इन दोनों के एंगल का डिफरेंस होगा ना वो कितना आएगा, 5 डिग्री और 30 मिनट। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करता है, तुम्हें पता है इन 60 मिनट द एंगल मेड बाय वॉच इन 60 मिनट में कितने का बनेगा, 360 डिग्री का बनता है, वही नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिवाइड बाई 60, सोल्व करूंगा तो 6 डिग्री का बनता है भाई 1 मिनट में। ये तो मेरा मिनट का आ गया। अब मेरे को पता है ये घंटे की सुई है तो 12 घंटे में वापस अपनी जगह पे आएगी, इसका मतलब 12 आवर घंटे में बनाता है 360 डिग्री। ये मिनट में है, ये घंटे हैं, तो इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, घंटे में कन्वर्ट, सॉरी मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई, 60 से। इतनी मिनट में भी ये कितने का बनाएगा, 360 का। 16 आउट करो 1 मिनट में कितने का बनाएगा, घंटे वाली सुई की बात हो रही है, तो कितने की 12 मल्टीप्लाई 60, 16 आउट करेंगे तो ये कट गया 6 पे, ये 2 पे, तो ये आ गया 1/2 डिग्री। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि इन दोनों का गैप, इन दोनों का डिफरेंस कितने का आना चाहिए, भाई डिफरेंस आपके पास आना चाहिए 5 डिग्री और 30 मिनट्स। कैसे निकालेंगे भाई, 6 माइनस 1/2, यही है ना डिफरेंस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 12 माइनस 1 कितना बच गया भाई, एलसीएम लूंगा तो 12 माइनस 1 ये आ गया 11/2, ठीक है, डिग्री में आया है। अब आपको मैंने सिखाया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करते हैं, तो कैसे करोगे, 11 को 2 से डिवाइड, कितने पे चला गया 5 पे, 10 कितना बच गया 1 बच गया। तो इसका मतलब 5 डिग्री और 1/2, इसको मिनट बनाएंगे तो कितने से मल्टीप्लाई, 30 से। सोल्व करो, 60 से मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो ये कितना आ गया 30 मिनट, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, उसके अंदर वही फॉर्मूला लगाना है थीटा वाला, एल अपॉन आर वाला, उसका मतलब उसकी आर क्या नहीं है, तो एल कितना है 1 to 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 12 है, और आगे क्या कहता है, और जिसके अंदर जो रेडियस है ना, रेडियस वो कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 180, तो आपको थीटा निकालना है, एल अपॉन आर लगा के इजीली निकाल सकते हो, ठीक है भाई। 13 क्वेश्चन में क्या कहता है, काउ इज टाइटली पोस्ट एट ए रोप ऑफ 30 मीटर लॉन्ग। भाई ये काउ है ना, काउ क्या है, जैसे कि ये मान लो ये गाय है, ये बंधी हुई है यहाँ पे, ये रस्सी की लंबाई है ना 30 मीटर है। अब एक बात बताओ, जैसे कि ये गाय ऐसे घूमेगी तो ये इतने एरिया में घूमेगी, तो ये एक सर्कुलर पाथ बना लेगी अपने चारों तरफ, बना लेगी, तो ये किसका काम करेगी, इसकी जो रोप की लंबाई है रेडियस का काम करेगी। रेडियस कितनी आ गई 30, भाई ये आ गई 30 मीटर, तो मीटर सेंटीमीटर वो क्वांटिटी आप देख लेना। उसके बाद क्या कहता है कि भाई जो उसका एंगल है ना, एंगल थीटा कितने डिग्री का है, भाई थीटा इसने दे रखा 105 डिग्री, ठीक है। डिग्री से रेडियन में बना ले क्योंकि इनके आंसर रेडियन में ही आते हैं, तो रेडियन से बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, डिग्री से रेडियन बनाएंगे तो भाई सबसे पहले इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, 16 आउट करूंगा 0 से 0, ये 3 पे और ये कितने पर, ये 5 पे, तो आंसर हो गया 5 से 3 पे, अच्छा गड़बड़ कर गए, 105 था, मैंने 150 लिख लिया, मल्टीप्लाई पाई बाई 180। अब इसको 16 आउट से करो, 5 2 जा 5 1 जा, 5 3 जा 5 6 जा, फिर इसको करेंगे, इसको 3 से करूंगा तो 7 पे और 3 से करूंगा तो ये 12 पे, तो आंसर हो गया 7 पाई बाई 12, ठीक है। कितना आ गया 7 पाई बाई 12, ठीक है। ये क्या आ गई आपके पास रेडियन। अब आपके पास थीटा है, एल है। क्वेश्चन में क्या पूछा इसने, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसका मतलब अपने से इसने क्या पूछ लिया, लेंथ पूछ ली, आर्क पूछ ली। भाई ऐसे घूमेगी तो लेंथ ऑफ आर्क की तो हुई, ऐसे घूम रही है तो क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है किसकी लंबाई, एल की, तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, और थीटा इंटू में आर अगर मैं निकालूं तो एल आ जाएगा। आगे आपको आता है क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और पाई की जगह 22/7 ले लेना आप, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको इजीली करना है। कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल। भाई देखो थीटा 1 की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, ठीक है। और क्या कहता है, जो इनकी क्या है रेडियस का रेशियो बताओ, जो इनकी क्या है आर्क है वो इक्वल है, इसका मतलब L1 इज इक्वल टू L2। तो आप इजीली निकाल दोगे आर का रेशियो, ठीक है। सोल्व कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, R2/R1 करेंगे तो 7:3, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक भाई एक रेलवे ट्रेन है, ट्रैवल होने कवर्ड खुद दे रखा है कि जो वो इसकी डिस्टेंस है वो क्या है भाई, इसकी रेडियस कितनी है 1500। तो रेडियस की वैल्यू इसने दे दी 1500, रेडियस आ गया 1500 मीटर, ठीक है। आगे क्या कहता है, एंड द रेट ऑफ, आगे इसने बोल दिया एंड द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। भाई जो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, ट्रेन चल रही है तो ये लेंथ कवर कर रही है नहीं कर रही, बस आपको इससे किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 60, मिनट में भी आ गया। अब इसको सोल्व आउट कर लेंगे तो ये मेरे पास क्या हो गया 100 इतना, ये भी मीटर में आ गया, लेंथ आ गई। थीटा निकाल लो इजीली L/R करके, ठीक है। नेक्स्ट सेम प्रोसेस लगाना है। ये क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो क्या कहता है 16 क्वेश्चन में, 16 क्वेश्चन में कह रहा है, 16 क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है मेरे को कि भाई एक सर्कुलर वायर हुज द रेडियस 3 सेंटीमीटर। भाई एक वायर है जिसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर, मतलब आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। कट एट ए बैंड, क्या किया उसको कट कर लिया, ठीक है। बैंड सो एज द लॉन्ग विद ए सर्कमफेरेंस ऑफ द रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। कहता है कि ऐसे काट रहे हैं कि रेडियस कितनी आ जाए 40 सेंटीमीटर आ जाए। उसके बाद कहता है फाइंड द डिग्री इन द एंगल विच द सस्टेंस द सेंटर ऑफ द होल। आपको एंगल की वैल्यू बतानी है। अब एक बात बताओ मेरे को, एक जो मेरे पास फर्स्ट केस में क्या कहता है कि सर्कुलर वायर था जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं उसकी, ये जैसे कि एक सर्कुलर वायर है, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, अगर मैं यहाँ से L निकालूँ लेंथ ऑफ द आर्क तो क्या हो जाएगा 2πr। भाई यही होगी, कंप्लीट तो करूँगा 2π इसकी जगह 3, तो ये हो गया 6π, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, आगे ये कह रहा है कि भाई ये तो आपके पास लेंथ आ गई, अब आपको एंगल बताना है जब रेडियस कितनी हो। रेडियस की वैल्यू इसने दे दी जब रेडियस हो 40 सेंटीमीटर, तो थीटा निकाल दोगे L/R करके, ठीक है, इजीली आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दे, ये आपको घर पे प्रैक्टिस करने। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, आपको मैं सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।